बात है नवंबर 1957 की, जब एक महिला जो कि पेशे से एक नर्स थी, वो अपना काम खत्म करके हॉस्पिटल से निकली। वह बस लेने के लिए बस स्टॉप पर गई। उसमें काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके गले में रस्सी डाला और उसे खींचते हुए पास के एक खेत में ले गया। पहले तो उसने इस महिला का रेप किया और फिर उसे मार पीट कर वहीं छोड़कर चला गया। पुलिस द्वारा पूछने पर यह महिला बताई कि वो आदमी एक बहुत ही अजीब तरह का मास्क पहना हुआ था और उसके शरीर से काफ़ी गंदी बदबू आ रही थी। यह महिला यह भी बताई कि वो आदमी टूटी फूटी आयरिश लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रहा था, जो कि वह सही से बोल नहीं पा रहा था। आयरिश लैंग्वेज आयरलैंड में बोले जाने वाली एक भाषा है। पुलिस ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश किया, लेकिन उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला। और यहाँ से शुरू हुई बीस्ट ऑफ जर्सी के दहशत का पहला अध्याय, जिसने 20 सालों तक जर्सी आइलैंड के लोगों और वहाँ के पुलिस के रातों की नींद छीन ली। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है आइलैंड ऑफ जर्सी, जहाँ पर आज भी 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं। 1957 में उस नर्स महिला के साथ जो कुछ भी हुआ था, लोग उसे भूल चुके थे। फिर समय आया मार्च 1958 का, जब एक महिला बस से उतरकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी पीछे से किसी ने उस महिला के गले में भी रस्सी डाला और उसे खींचते हुए एक खेत में ले गया। वह हमलावर इसके साथ भी वही सब किया जैसे उसने पहले वाले महिला के साथ किया था। उसने इसका रेप किया और इसे मार पीट कर वहीं छोड़कर चला गया। जुलाई 1958 में यह हमलावर एक और महिला को अपना शिकार बनाया और उसके साथ भी वही सब किया जैसा उसने पहले 2 महिलाओं के साथ कर चुका था। देखते ही देखते यह मामला हर जगह फैल गया और लोगों के बीच इसका काफ़ी ज़्यादा डर पैदा हो गया कि आखिर वो कौन है जो ये सब कर रहा है। फिर अगस्त 1959 का समय आया। इस बार इस हमलावर ने चौथी महिला को अपना शिकार बनाने की कोशिश की। इसने उस महिला के ऊपर हमला किया। जब इसने उस महिला के ऊपर हमला किया तो अपने बचाव में उस महिला ने भी इस हमलावर के ऊपर हमला किया। हालांकि महिला थोड़ी हट्टी कट्टी थी। हमलावर को लगा कि वो इस महिला को बीट नहीं कर सकता है, तो वह वहाँ से भाग गया। महिला ने इसके बारे में पुलिस को बताया तो उन लोगों ने यह मान लिया कि यह हमलावर सिर्फ उन्हीं महिलाओं को शिकार बनाता है जो घर के बाहर सुनसान इलाके में होती है। लेकिन यहाँ पुलिस वाले गलत थे। जैसे 1960 का दशक शुरू हुआ, इस अज्ञात हमलावर ने लोगों के घरों में घुस कर उन पर हमला करना चालू कर दिया। फिर फरवरी 1960 में उसने कुछ ऐसा किया जिसने लोगों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। 12 साल का एक लड़का अपने कमरे में अकेले सो रहा था। तभी उसे लगा कि उसकी आंखों पर कोई टॉर्च मार रहा है। जैसे उसकी नींद खुली तो वह देखा कि कोई उसके पास बैठकर उसकी आंखों पर टॉर्च मार रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाए, उस हमलावर ने उस लड़के के गले में रस्सी डाला और उसे खींचते हुए पास के एक खेत में ले गया। फिर उसने इस लड़के का भी रेप किया और इसे मार पीट कर वहीं छोड़कर चला गया। इस बार ये मामला काफ़ी अलग था, क्योंकि अब की बार उसका शिकार कोई महिला नहीं बल्कि एक लड़का था, और वो भी 12 साल का। इस घटना ने लोगों के साथ साथ पुलिस को भी काफ़ी परेशान किया। तभी मार्च 1960 में एक और घटना सामने आया, जिसमें 25 साल की एक लड़की अपने ऑफिस से निकलकर अपने घर की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में उसे एक कार दिखाई दिया जिसमें एक आदमी डॉक्टर के ड्रेस में बैठा था। उस आदमी ने इस लड़की को लिफ्ट ऑफर किया और फिर लड़की उसके कार में बैठ गई। थोड़ी दूर चलने के बाद वह आदमी अपने कार को रॉन्ग डायरेक्शन में मोड़कर जंगल की तरफ ले जाने लगा। लड़की ने उसका विरोध किया। वो आदमी गाड़ी रोक दिया और उस लड़की के गले में रस्सी डालकर उसे बाहर निकाला। फिर उसके साथ भी गलत काम किया और उस लड़की को फिर से गाड़ी में बैठा लिया। थोड़ी देर चलने के बाद चलती हुई गाड़ी से उसने लड़की को धक्का मारकर बाहर गिरा दिया, जिसमें लड़की पूरी तरह से जख्मी हो गई। सोचने वाली बात यह है कि वो अभी तक पुलिस से बचा हुआ था। इसके बाद भी वह शांत नहीं हुआ। फिर जुलाई 1960 में वह 14 साल की एक बच्ची को अपना शिकार बनाया। एक के बाद एक घटी इन घटनाओं के बाद लोगों ने इस हमलावर को बीस्ट ऑफ जर्सी का नाम दे दिया। इस आइलैंड के लोग पिछले 3 साल से इस बीस्ट ऑफ जर्सी की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। पुलिस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन चुका था और फिर पुलिस वालों ने स्कॉटलैंड के एक फेमस डिटेक्टिव जैक मायोनिंग को बुलाया ताकि वह केस सॉल्व करने में उनकी मदद करे। ये लोग जैक को सब कुछ बताए। फिर पुलिस और जैक ने आइलैंड के सभी लोगों को बताया कि रात को 10 बजे के बाद कोई भी अपने घरों से ना निकले। लेकिन इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तब भी बीस्ट ऑफ जर्सी पहले के जैसे ही लोगों को अपना शिकार बना रहा था। इसके बाद जैक ने सोचा कि ये काम कोई बाहर का आदमी नहीं बल्कि इसी आइलैंड का कोई कर रहा है। जिसके बाद उसके दिमाग में प्लान आया कि क्यों न इस आइलैंड के सभी लोगों का फिंगरप्रिंट ले लिया जाए, जिसकी मदद से वो बीस्ट ऑफ जर्सी तक पहुंच सकते हैं। उसने आइलैंड में रह रहे सभी लोगों से अपने अपने फिंगरप्रिंट देने के लिए रिक्वेस्ट किया और साथ में यह भी बोला कि जो अपना फिंगरप्रिंट नहीं देना चाहता है वो मना कर सकता है। दरअसल जैक ने यह सोच रखा था कि जो भी अपना फिंगरप्रिंट देने से मना करेगा शायद वही वह बीस्ट ऑफ जर्सी हो सकता है। फिर जब फिंगरप्रिंट लेने की बारी आई तो 13 लोगों ने इनकार कर दिया। जिन लोगों ने इनकार किया था, जैक और पुलिस ने उन्हें बताए बिना ही उन पर नज़र रखना शुरू कर दिया। इन्हीं 13 लोगों में से अल्फोंस भी शामिल था। पुलिस और जैक को सबसे ज़्यादा इसी पर शक था, क्योंकि यह आदमी
रात के टाइम इस आइलैंड पर अकेले घूमता रहता था। फिर पुलिस ने पूछताछ के लिए आखिर में अल्फोंस को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को जब उसके पास कोई खास सबूत नहीं मिला तो वे अल्फोंस को छोड़ दिए। लेकिन अल्फोंस जैसे ही अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि लोगों ने उसके घर को आग लगा दी थी। अल्फोंस को इस बात का अंदाजा लग चुका था कि यहाँ रुकना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। फिर वो इस आइलैंड को छोड़कर आइलैंड ऑफ एक्साइल चला गया। अल्फोंस के जाने के बाद 2 सालों तक इस आइलैंड पर कोई भी क्राइम नहीं हुआ। लोगों को भी यह विश्वास हो गया था कि अल्फोंस ही था जो ये सब कर रहा था। लेकिन 2 साल बाद फिर से बीस्ट ऑफ जर्सी का आतंक शुरू हो गया। सितंबर 1963 में एक 9 साल के लड़के के साथ वही दुष्कर्म हुआ जो पहले कई लोगों के साथ हो चुका था। फिर नवंबर 1963 में 14 साल की लड़की के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ। इसके बाद दिसंबर 1963 में 16 साल की लड़की और 10 साल के लड़के को ठीक इसी तरह से निशाना बनाया गया। इसी दौरान पुलिस को एक लेटर मिला। यह लेटर किसी और ने नहीं बल्कि खुद बीस्ट ऑफ जर्सी ने भेजा था। इस लेटर में लिखा था कि मुझे परफेक्ट क्राइम करने का वरदान प्राप्त है, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, तुम लोग अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसके बाद बीस्ट ऑफ जर्सी लंबे समय के लिए शांत हो गया। फिर दिन आया 10 जुलाई 1971 का, जब 2 पुलिसकर्मी रात के टाइम अपना ड्यूटी कर रहे थे। तभी इन्होंने देखा कि एक गाड़ी तेजी से रेड लाइट को तोड़ते हुए आगे भाग रही है। पुलिस वालों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उस गाड़ी के अंदर बैठे शख्स को यह मालूम हो गया कि पुलिस उसका पीछा कर रही है। थोड़ी देर पीछा करने के बाद वह गाड़ी किसी चीज से टकराई और उसमें से एक आदमी निकलकर खेतों की तरफ भागने लगा। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे भागने लगे और फाइनली वह पकड़ा गया। पहनावे और शरीर के ढांचे से ऐसा लग रहा था कि वही वह हमलावर बीस्ट ऑफ जर्सी है। और तो और उसके शरीर से गंदी बदबू भी आ रही थी। साथ ही वह एक अजीब सा मास्क भी पहना हुआ था। इसके बाद जब पुलिस ने उसका पहचान किया तो पता चला कि इस शख्स का नाम एडवर्ड पैसनेल है, जो यहीं पैदा हुआ है, जिसकी उम्र 46 साल थी और उसकी शादी जॉन नाम की एक महिला के साथ हुई थी, जिसके साथ उसका रिलेशन अच्छे नहीं थे। पुलिस वाले ने उससे पूछा कि क्या तुम ही बीस्ट ऑफ जर्सी हो? तो उसने बोला हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम्हें प्रूव करना होगा। इसके बाद पुलिस वाले ने उसके घर की तलाशी ली, जहाँ उन्हें एक सीक्रेट रूम मिला। उस कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब मास्क भी टंगे हुए थे, जो देखने पर ऐसा लग रहा था कि उसे इंसानों की स्किन से बनाया गया हो। फिर उसके बाद पुलिस को वहाँ कुछ ऐसा मिला जिससे पुलिस वालों के भी होश उड़ गए। उस कमरे में उन सभी लोगों के फोटो रखे गए थे जिनको इसने शिकार बनाया था। पुलिस ने उन सभी सबूतों को इकट्ठा कर लिया। इसके बाद सभी सबूतों को कोर्ट लेकर जाया गया, जहाँ पर बीस्ट ऑफ जर्सी को 30 साल की कैद की सजा सुनाई गई। बाद में जब पुलिस ने उन 13 लोगों का फिंगरप्रिंट निकाला जिन लोगों ने फिंगरप्रिंट देने से उस टाइम इनकार कर दिया था, इसमें एडवर्ड का भी नाम शामिल था। लेकिन उस समय एडवर्ड की जगह अल्फोंस पर ध्यान दिया गया। अगर पुलिस उसी समय एडवर्ड पर ध्यान देती तो वह पहले ही पकड़ा जाता। बाद में बहुत सारे लोग बाहर निकल कर आए जिन्होंने बताया कि बीस्ट ऑफ जर्सी ने उनके साथ भी गलत काम किया है, लेकिन वो किसी को नहीं बताए। यहाँ पर एक और सच का खुलासा हुआ जिसे सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। दरअसल एडवर्ड की वाइफ अनाथालय चलाती थी और एडवर्ड भी अपने वाइफ का हेल्प करता था। अनाथालय के बच्चों के लिए एडवर्ड जरूरी सामान लाकर पहुंचाता था और बाद में उसी अनाथालय के बच्चों ने बताया कि एडवर्ड ने उनका भी रेप किया है, लेकिन उन लोगों ने डर की वजह से आज तक यह बात छुपाई थी। लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात यह है कि एडवर्ड 20 साल में जेल से बाहर आ गया, क्योंकि जेल में उसके बिहेवियर काफ़ी अच्छे थे और उसने सभी गलत काम छोड़ दिया था, जिससे उसकी सज़ा को 10 साल कम कर दिया गया। वह जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसको डर था कि बाहर के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वह आइलैंड ऑफ जर्सी को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गया और फिर 1994 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। और इसी के साथ हमारी स्टोरी भी यही ख़त्म होती है। और हमारी प्रार्थना है कि बीस्ट ऑफ जर्सी जैसा क्रिमिनल हमारे इंडिया में न पैदा हो, और साथ ही वहाँ जैसी नाकाम पुलिस भी, जिनके सामने वह महिलाओं और बच्चों को शिकार बनाता रहा, लेकिन वो लोग उसको पकड़ने में 20 साल का समय लगा दिए। खैर, अगर आपको ऐसे टॉपिक पर वीडियोज़ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।